नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुनाह या साजिश में। आज की यह कहानी बहुत ही दर्दनाक है। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक नौजवान लड़का और लड़की एक दूसरे से मिलते हैं। वे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। उनकी ज़िंदगी में खुशियां बरसने लगती है। लेकिन अचानक एक दिन कुछ ऐसा हो जाता है कि उनकी ज़िंदगी बदल जाती है। लड़का और लड़की के परिवार वाले उनके प्यार के खिलाफ होते हैं। उनके परिवार वाले उनकी शादी के खिलाफ होते हैं क्योंकि वो अलग अलग समुदायों से थे। और इसी वजह से लड़की का छोटा भाई उसका गला काट के उसकी हत्या कर देता है। यह मामला एक ऑनर किलिंग का मामला था। यह घटना बहुत ही दर्दनाक है और हमने बहुत बार ऑनर किलिंग के मामले सुने हैं। यह घटना उन सब घटनाओं में से एक है जिसको सुनकर आपको बहुत दुख होगा और आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि कैसे कोई माता पिता अपने ही बच्चों को अपने हाथ से मार डालते हैं। वही बच्चा जिसे वो जन्म देते हैं, इस दुनिया में लाते हैं, पाल पोस कर बड़े प्यार से बड़ा करते हैं और समाज में कुछ लोगों के सामने अपनी इज्जत बचाने के नाम पर अपने ही बच्चों की बलि चढ़ा देते हैं। तो आइए इस दुख भरी घटना को हम डिटेल में जानते हैं। इस घटना को शुरू करने से पहले अगर आपने अपने चैनल गुनाह या साजिश को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा ले ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए जानते हैं ये घटना कब की है और कहाँ की है। ये घटना बॉलीवुड के फिल्मों की कहानी की तरह है। आपने बॉलीवुड की एक फिल्म धड़क देखी होगी जो कि ऑनर किलिंग के ऊपर है और जिसमें जो एक्ट्रेस होती हैं वो भी लव मैरिज करती हैं और उनको भी उनके घर वाले ही जान से मार डालते हैं। यह घटना भी कुछ उसी प्रकार से है। यह कहानी कीर्ति अविनाश की है। कीर्ति अविनाश महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के गोरेगांव नाम के एक छोटे से गांव में रहते थे। गोरेगांव के एक छोटे से घर में कीर्ति अपने माता पिता और भाई के साथ रहती थी। कीर्ति के पिता संजय पेशे से एक किसान थे। भाई संकेत भी पिता की खेती में मदद करता था। संकेत अभी पढ़ाई कर रहा था। वो एक हाई स्कूल का स्टूडेंट था और उसकी उम्र लगभग 17 साल थी। वह कीर्ति से लगभग 2 साल छोटा था। उनका परिवार सभी प्रकार से ठीक था। एक मिडिल क्लास फैमिली थी। सब में बहुत प्यार था। सब बहुत खुशी से रहते थे। वहीं दूसरी तरफ कृति के कॉलेज में एक अविनाश नाम का लड़का पढ़ता था जो कि कृति के गांव से 4 किलोमीटर दूर लाड नाम के एक गांव में रहता था। अविनाश का परिवार भी पेशे से किसान था लेकिन कृति के परिवार की तरह संपन्न नहीं था। कृति का परिवार अविनाश के परिवार के मुकाबले ज़्यादा संपन्न परिवार था। और जैसा मैंने आपको बताया कृति और अविनाश एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों की मुलाकात होती है और एक दो मुलाकात के बाद दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और उनकी ये आपस में पसंद प्यार में बदल जाती है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता और उनके प्यार की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। अब पूरे गांव वालों को पता लग जाती है कि कृति किसी अविनाश नाम के लड़के से प्यार करती होती है। यहाँ तक कि पूरे कॉलेज में कृति और अविनाश के प्यार के चर्चे होने लगते हैं। फिर एक दिन अचानक से कृति के गायब होने की खबर आती है और ये दिन था जून 2021 का। कृति कॉलेज से घर नहीं आती। सारे उसके कृति के घर वाले परेशान हो जाते हैं। वो सारे कृति के दोस्तों को कॉल करके पता करने की कोशिश करते हैं कि शायद किसी को कृति के बारे में कुछ पता हो, पर उन्हें वहाँ से कोई खबर नहीं मिलती। कृति के पिता काफ़ी परेशान होते हैं। यहाँ तक कि अपने सारे रिश्तेदारों, जानने वालों सबसे कृति के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। जब उन्हें कहीं से कुछ पता नहीं चलता
तो थक हार के वो अपनी बेटी के गुमशुदगी का रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज कराते हैं। पुलिस वाले भी अब कृति को ढूंढना शुरू करते हैं। उन्हें लग रहा था या तो उनकी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया है या फिर किसी ने मर्डर कर दिया है। कृति के पिता को यह भी डर सता रहा था कि कहीं उनके बेटी के साथ कुछ गलत ना हो गया हो। पुलिस भी बहुत मेहनत के साथ कृति को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, पर पुलिस को भी कहीं से कोई सुराग नहीं मिल रहा था। ऐसा करते करते लगभग 7 दिन बीत जाते हैं, पर कृति का कोई सुराग नहीं मिलता। कृति के पिता संजय को बुरे ख्याल मन में आने शुरू हो जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि शायद अब उनकी बेटी का पता नहीं चलेगा, शायद किसी ने उनकी बेटी का खून कर दिया हो। तभी उन्हें पुलिस स्टेशन से एक कॉल आता है और उन्हें बताया जाता है कि उनकी बेटी मिल गई है और अभी वो पुलिस स्टेशन में है। संजय थोड़े और उसका पूरा परिवार कृति से मिलने पुलिस स्टेशन जाते हैं, पर जब वो वहां पहुंचते हैं तो मामला कुछ और होता है। कृति कहीं गायब नहीं हुई थी, ना ही कृति का किडनैपिंग हुआ था, बल्कि वो खुद अपनी मर्जी से घर से भाग गई थी। वो अविनाश के साथ घर से भागी थी और उसने उससे शादी भी कर ली थी। जब कृति के परिवार वाले कृति को इस हालत में देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि वो क्या बोले, क्या रिएक्ट करे। उन्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता कि उनकी बेटी ने किसी और से शादी कर ली है। कहाँ वो अपनी बेटी को लेकर इतनी चिंतित थे कि उनकी बेटी के साथ कहीं कुछ बुरा तो नहीं हुआ, कहीं किसी ने उनकी बेटी को किडनैप तो नहीं किया, और दूसरी तरफ उनकी बेटी ने किसी और के साथ भागकर शादी कर ली थी। ये सब कृति के पिता संजय बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते और वहां से वो चले जाते हैं। और वो कहीं चले जाते हैं और बिना परिवार को बताए। अब कृति का परिवार संजय को लेकर परेशान हो जाता है। वो पूरी जगह ढूंढ लेता है, बट संजय का कहीं अता पता नहीं चलता। अब फिर कृति के परिवार वाले कृति के पिता संजय की गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाते हैं और पुलिस उनको ढूंढना शुरू करती है। फिर थोड़े ही दिनों बाद संजय लौटकर घर आ जाते हैं। फिर वो बताते हैं कि वो अपने परिवार की बदनामी और लोगों के सवालों से बचने के लिए कहीं चले गए थे। उन्हें बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि उनकी बेटी ने घर से भागकर किसी और से शादी कर ली है। उन्हें समाज के तानों का डर सताने लगा था। इन सब से बचने के लिए वो घर वापस नहीं आना चाहते थे और कहीं और चले गए थे। जब मामला ठंडा हो जाता है तो वो लौटकर घर आते हैं और दूसरी तरफ कृति के परिवार वाले और अविनाश के परिवार वाले, दोनों के परिवार वाले दोनों से काफी परेशान थे, काफी दुखी थे, क्योंकि दोनों ने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी की थी। लेकिन कृति और अविनाश काफी खुश थे। वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत के सपने बुन रहे थे और दूसरी तरफ दोनों के परिवार वाले को समाज के ताने सुनने मिल रहे थे, समाज से अपमान मिल रहा था, और दूसरी तरफ कीर्ति और अविनाश अपनी जिंदगी की नई शुरुआत के सपने देख रहे थे। कीर्ति के परिवार वाले कीर्ति से नाता रिश्ता तोड़ लेते हैं। दूसरी तरफ अविनाश के परिवार वाले भी अविनाश और कीर्ति से अपना नाता रिश्ता तोड़ लेते हैं। फिर थोड़े ही दिनों बाद अविनाश के परिवार वालों को अविनाश को फोन आता है कि उन्होंने दोनों को माफ कर दिया है और वो कीर्ति और अविनाश को घर बुलाना चाहते हैं। अविनाश यह खुशखबरी कीर्ति को देता है। दोनों काफी खुश हो जाते हैं। अविनाश और कीर्ति दोनों को अविनाश के परिवार वाले अपना लेते हैं। अब दोनों की जिंदगी बहुत सही चल रही थी। दोनों को यानी कीर्ति और अविनाश को समाज ने फिर से अपना लिया था और अब वो खुशी खुशी रह रहे थे। दोनों काफी खुश थे और खुशी से एक दूसरे के साथ रह रहे थे। फिर एक दिन उनकी जिंदगी की खुशियां डबल हो जाती है जब कीर्ति की प्रेग्नेंट होने की खबर आती है। कीर्ति माँ बनने वाली थी। कीर्ति और अविनाश काफी खुश थे, लेकिन इस खुशी में कीर्ति को एक कमी महसूस हो रही थी। वो कमी थी कीर्ति को अपने परिवार वालों की, क्योंकि कीर्ति के परिवार वालों ने अभी भी कीर्ति को माफ नहीं किया था और उसे बार बार अपने परिवार की कमी फील हो रही थी। तभी एक दिन कीर्ति के घर उसकी माँ मिलने आती है। कीर्ति अपनी माँ को देखकर काफी खुश हो जाती है। अविनाश के परिवार को कीर्ति की माँ का आना थोड़ा अलग लग रहा था कि अचानक उसकी माँ कैसे आ गई, लेकिन कीर्ति काफी खुश थी और उसे खुश देखकर उसके परिवार वाले भी खुश हो जाते हैं। लेकिन अविनाश के परिवार वालों को बार बार खटक रहा था कि इतने दिनों बाद अचानक कीर्ति की माँ से मिलने क्यों आई है, और वो इस रिश्ते के थोड़े खिलाफ होते हैं। मगर कीर्ति को अपनी माँ से मिलकर इतनी खुश देखकर अविनाश के माता पिता भी कुछ नहीं बोलते। कीर्ति की माँ कीर्ति से बोलती है
कि वो उसके पिता से भी बात करेगी और पिता को भी मनाने की कोशिश करेगी। कीर्ति ये सुनकर फूट फूट के रोने लगती है और उसकी माँ भी रोने लगती है। ऐसा लग रहा था कि माँ बेटे का मिलन हो रहा है और बेटी अपनी माँ से जुदा होने के टाइम जैसे रोती है वैसे वो दोनों रो रहे थे। कीर्ति की माँ मिलने के बाद जब जाने लगती है तो कीर्ति और भी ज्यादा फूट फूट के रोने लगती है और कीर्ति की माँ भी उतना ही फूट फूट के रो रही थी, जिसे देखकर अविनाश और उसके परिवार वाले ये सोच रहे थे कि कीर्ति अपनी माँ से कितना प्यार करती है और उसके माँ भी कीर्ति से उतना ही प्यार करती है। और उन लोगों को भी अब उम्मीद हो चुका था कि कीर्ति की माँ अब सब कुछ ठीक कर देगी, बेटी और बाप के बीच में जो दूरियां आ गई है वो उसे मिटा देगी। इस घटना के ठीक 10 दिन बाद यानी 6 दिसंबर 2021 की सुबह कीर्ति की माँ और उसका भाई संकेत कीर्ति के घर आते हैं। कीर्ति उस टाइम अपने खेत पे काम कर रही थी। कीर्ति अपनी माँ और भाई को देखकर काफी खुश हो जाती है। उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो दौड़ते हुए अपनी माँ और भाई से मिलने आ जाती है। अविनाश का परिवार भी उस समय घर पे नहीं था, सारे खेत पे काम कर रहे थे। पर अविनाश की तबीयत अचानक से थोड़ी खराब लगने लगती है, इसलिए वो घर आकर कमरे में आराम कर रहा होता है। कीर्ति की माँ और भाई संकेत दोनों घर के अंदर आते हैं। अविनाश भी कीर्ति की माँ और भाई से मिलता है। कीर्ति अपने भाई और माँ को लेकर दूसरे कमरे में चली जाती है और वहां उस कमरे में अपने माँ और भाई को बिठाती है और खुद चाय बनाने चली जाती है। कीर्ति की माँ और भाई कीर्ति के पास उसके किचन में आकर उससे बातें करने लगते हैं। तभी अचानक से बहुत तेज आवाज आती है और किचन से बर्तन गिरने की आवाज आती है, जिसको सुनकर अविनाश घबरा जाता है और वो भागकर किचन में जाता है। तब जब वो देखता है वो भयानक दृश्य किसी का भी दिल दहला देने वाला था। कीर्ति की माँ ने एक तरफ से कीर्ति का पैर जोर से पकड़ रखा था और दूसरी तरफ उसका भाई संकेत जोर जोर से ठहाके लगाकर हंस रहा था और कीर्ति के गर्दन पे चाकू से वार किए जा रहा था। अविनाश यह सब देखकर काफी घबरा जाता है और संकेत और उसकी माँ जब कृति पे वार कर रही थी उस टाइम अविनाश वहां बीच बचाव के लिए आता है। जब वो लोग अविनाश को देखते हैं तो अविनाश पे भी वार करना शुरू करते हैं, बट किसी तरह अविनाश अपना जान बचाकर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। कुछ ही देर बाद संकेत अपनी बहन कृति का कटा हुआ सर लेकर घर से बाहर निकलता है और अपनी बहन के कटे सर के साथ फोटो लेना शुरू कर देता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई महान काम किया हो, कोई बड़ा सा अवार्ड मिल गया हो। वो ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे उससे जो करना था वो कर चुका हो। इसके बाद दोनों माँ बेटा बाइक पर सवार होकर वहां से चले जाते हैं। इस घटना के बाद पुलिस को फोन किया जाता है और पुलिस घटना की छानबीन के लिए तुरंत आ जाती है। पुलिस फिर अविनाश का बयान लेती है। वो इस घटना से काफी सहम गया था, सब कुछ उसकी आंखों के सामने हुआ था। आखिर कोई माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? वो बेटी जिसको उसने जन्म दिया हो, जिसको इतना पाल पोस कर बड़ा किया हो, क्या कोई माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकता है? पुलिस ने भी संकेत और उसकी माँ की खोजबीन करनी शुरू कर दी। दूसरी तरफ संकेत अपनी बहन के कटे सर के साथ खींची हुई फोटो को व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देता है। ये फोटो और वीडियो काफी वायरल हो जाते हैं। इसके बाद दोनों संकेत और उसकी माँ पुलिस के गिरफ्त में आ जाते हैं। दोनों आरोपी पकड़े जा चुके थे और ओनर किलिंग का मामला था। ओनर किलिंग जिसका मतलब होता है अपने प्रतिष्ठा को, समाज में इज्जत को बचाने के लिए अपने ही वंश को खत्म कर देना, अपने ही बच्चों का अपने हाथों से बलि दे देना। ये कहाँ तक सही है? कृति के परिवार वालों को काफी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था। उसके परिवार वालों को समाज से काफी ताने सुनने पड़े थे, यहाँ तक कि उसके पिता भी घर छोड़कर चले गए थे। कृति के परिवार वाले कृति से नफरत करते थे और इस नफरत ने इतने बड़े क्राइम को अंजाम दे दिया। कोई भी नफरत क्या किसी भाई बहन के प्यार से ज्यादा हो सकता है? रीजन था कृति और अविनाश का आपस में प्यार करना और शादी करना। दोनों का कास्ट अलग अलग था, सेम कास्ट नहीं था। दोनों ने इंटरकास्ट मैरिज की थी, जिसको कभी समाज ने एक्सेप्ट नहीं किया और कृति के माता पिता ने कभी इस शादी को मंजूरी नहीं दी। कृति की माँ का कृति के घर पे आना सब झूठ था। कृति को लगा था कि उसकी माँ, उसके घर वालों ने उसे माफ कर दिया है। उसका ये समझना गलत था। उसकी माँ किसी साजिश के तहत मिलने आई थी
और वो कृति से इतना नफरत करती थी जिसका अंजाम हम लोगों ने देखा। कृति की माँ का फूट फूट के रोना, कृति से गले मिलकर रोना, उसके पिता से सुलह करवाने वाली सारी बातें सिर्फ एक झूठ थी। इसमें कोई सच्चाई नहीं थी, सिर्फ एक दिखावा था। अविनाश के परिवार वालों ने कभी कल्पना भी नहीं की कि कृति के घर वाले उससे इसलिए मिलने आए ताकि वो उसे मारने की साजिश कर सके। उसके परिवार को भी यह बात यकीन करना मुश्किल हो चुका था। कृति कितनी खुश थी अपने माँ से, अपने भाई से मिलकर, लेकिन उसके भाई ने, जब कृति उनके स्वागत में लगी थी, उनके लिए चाय बना रही थी, तभी उसके भाई ने कृति पे पीछे से वार किया और बड़ी ही बेरहमी के साथ कृति का गला रेतकर उसका गला काट दिया। कृति की माँ ने कृति का पैर जोर से पकड़ के रखा था ताकि उसके भाई को उसका गला रेतने में कोई दिक्कत ना हो। कितनी नफरत रही होगी कृति के भाई के अंदर कि ना कि उसने अपनी बहन का गला काटा, बल्कि उसकी सेल्फी लेकर और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे पोस्ट भी किया। संकेत की उम्र मात्र 17 साल थी। वो नाबालिग था, इसलिए भले ही इस क्राइम का प्राइम सस्पेक्ट था, पर इस जुल्म के लिए उसके पिता और खास करके उसकी माँ को दोषी माना जा रहा था, जिसने यह सारा खेल रचा था। संकेत को अपनी बहन के खिलाफ भड़काया था और उससे ऐसा घिनौना काम करवाया था, यह जानते हुए कि उनकी बेटी इस समय 2 महीने की प्रेग्नेंट है। उन्होंने एक बार भी यह नहीं सोचा कि वो एक नहीं बल्कि 2 जिंदगियों को खत्म कर रहे हैं। पुलिस अभी भी छानबीन करने में लगी है। वो ये खोजने की कोशिश कर रही है कि इस मामले में पिता भी शामिल थे या बस माँ और बेटे की साजिश थी। आरोपी गिरफ्तार है, मामले की छानबीन चल रही है, लेकिन अभी तक किसी को कोई सजा नहीं मिली है। ओनर किलिंग के मामले हमें आजकल बहुत सुनने को मिल रहे हैं। ये बहुत ही दुखद चीज है कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को बस अपनी झूठी शान और इज्जत और समाज के सामने प्रतिष्ठा बचाने के लिए बलि चढ़ा देते हैं। यह केस आज भी कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है। साकेत अभी कहाँ है, किस हाल में है, इसके बारे में अभी किसी को कुछ नहीं पता है। कृति को बस प्यार करने की सजा मिली। यह कहानी यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही होगी। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। घटना के बारे में अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपसे फिर अगली घटना के साथ मिलती हूँ। धन्यवाद।